बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नादरीन, इमरान खान साहब ने अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है और वो अब मुज़ामत का रास्ता है। उनके इक़दामात से अब आइडिया होना शुरू हो गया है। और दूसरी जानिब के जो इक़दामात है, जिस तरह से इद्दत वाला केस आया, जिस तरह से 2 नए जजेस के पास इमरान खान साहब के 2 मुकदमात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए गए, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को, और जितनी एग्रेसिवली जाकर मोहसिन नकवी ने कोशिश की अमेरिका के अंदर कि कुछ भी करके वो कोई रास्ता निकालें अपने लिए और मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम के लिए, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से वो वहाँ पे गए थे खसूसी एलची बनकर। तो जितनी भाग दौड़ उन्होंने वहाँ पे की, अगर इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो दोनों तरफ दोबारा सफ बंदी हो रही है। इस मरतबा फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट है, उनके सर के ऊपर इस मरतबा जो बाइडन का हाथ नहीं है। वहाँ पे अब एक नई हुकूमत आ चुकी है और उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई आसरा नहीं करवाया, कोई ऑफ़र नहीं करवाई पाकिस्तान की हुकूमत को, कोई पॉजिटिव जवाब अभी तक नहीं मिला। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे अब पता चली हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जिन लोगों से मुलाकातें की हैं वहाँ पे अमेरिका में, अब चीज़ें बाहर आ रही हैं कि मोहसिन नकवी ने उन लोगों के सामने क्या चीज़ें रखी हैं। एक तो देखिए, मोहसिन नकवी की मुलाकातें वहाँ पे 2 तरह की थी। एक मुलाकातें उन लोगों से थी जिनको सब जानते हैं, जो टीवी चैनल पे भी आपको नज़र आई, जो आपको सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ अखबारात में भी तस्वीर आपको नज़र आई। तो एक तो मोहसिन नकवी की मुलाकातें वो थी जो आने वाली ट्रंप हुकूमत के साथ वो कोशिश कर रहे थे कोई ताल्लुकात बन जाए। वहाँ कोई बड़ी कामयाबी मोहसिन नकवी को मिली नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने जो काम किया वहाँ पे कुछ चीज़ें मोहसिन नकवी कोशिश करके आए हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी नहीं आएगा। अभी कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो कोई मदद कर पाती है या नहीं कर पाती, या CIA कोई मदद कर पाती है या नहीं मोहसिन नकवी की। ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। एक तो इन्होंने वहाँ यकीन दिलाया मोहसिन नकवी ने, जिन लोगों को ये मिले कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने केसेस हैं वो तमाम क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो खालिसतन ऐसे केसेस हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो जिनको भी मिले उनको ये वाली बात का यकीन दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी आ रही है और फ़ौज का इस वक्त साथ देना चाहिए सारी दुनिया को। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस लड़ाई को जीते, और अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अमेरिकन की एक अफ़गानिस्तान को लेकर एक अलग किस्म की राय है, तो इस पर हम कोई उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने कही थी कि इमरान खान अगर इस वक्त छूट गया या जिस तरह से मुतालबात सामने आ रहे हैं, तो फिर इमरान खान एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो किसी की बात, इन्होंने वहाँ पे ये क्लेम किया कि इमरान खान नहीं सुनेगा, और इमरान खान को एक ख़तरनाक और फनेटिक आदमी के तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे पोर्ट्रे किया। हालांकि इमरान खान साहब का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू भी है। देखें, उनकी जो वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन जो है वो सॉफ्ट लोग होते हैं, यानी वो दिल के बेहतर लोग होते हैं। फिर इमरान खान जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हमेशा काम करते रहे हैं, चाहे फ्लड्स आए, चाहे कोई मुसीबत आए पाकिस्तान में, हर जगह पे वो पेश रहे। फिर गरीबों को उठाने के लिए इमरान खान ने बड़ा काम किया है। उसके अलावा जैसे कैंसर के पेशेंट्स के लिए उन्होंने काम किया, गरीब बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने काम किया, विमेन राइट्स के लिए इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई। तो प्लस माइनस अगर आप करें तो इमरान खान साहब की लाइफ का एक सॉफ्ट पहलू भी है और जिसको ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता। इमरान खान साहब की आपने देखा है कि ज़्यादातर वीडियोज़ और तस्वीर कौन सी दिखाई जाती है? सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स हैं वो भी ये गलती करते हैं। ज़्यादातर इमरान खान को दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फिर रहे हैं, इमरान खान के आने के ऊपर जो पश्तून है वो उनके हाथों में बंदूकें हैं, या इमरान खान साहब उन इलाकों में घूम रहे हैं, या इमरान खान साहब की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनमें वो बहुत सख्त और बहुत मजबूत और बड़े जारहाना नज़र आते हैं। और ये पाकिस्तान में ये चीज़ें काम करती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की लाइफ का एक बड़ा सॉफ्ट पहलू है। कुछ खवातीन हैं, कुछ हजरात हैं जो यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, वो ऐसी कुछ वीडियोस शेयर करते रहते हैं जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, या आम लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, या बच्चों के साथ उनकी जो वीडियोस हैं, या उनका जो गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत के कुछ लम्हात हैं। ये चीज़ें बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो उनका जो सॉफ्ट पहलू है उसको शो करने की कोशिश की गई कि इमरान खान कोई सॉफ्ट आदमी नहीं है, ये दुनिया को जंग के खतरे में 2-4 कर देगा। इस किस्म की बातें भी मोहसिन नकवी साहब ने की हैं कि वो एक डिक्टेटर बन जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि अमेरिका का दौरा था मोहसिन नकवी का, उनकी रिपोर्ट ने मोहसिन नकवी के दौरे को तकरीबन नाकाम करार दिया है। ओवरऑल जो है वो तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, नून लीग ने डिसोन कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको कामयाबी नहीं कह रही, जबकि PTI पहले ही कह रही है कि ये बड़ा नाकाम दौरा है,
और अमेरिका के अंदर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे पूछे तो वो भी कह रहे हैं नाकाम दौरा है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब अमेरिका की डीप स्टेट से बातचीत करके आए हैं, बाद में जो ब्रीफिंग दी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी बुनियाद पे फिर फैसला होगा कि आने वाले वक्त में चीज़ें जाती किस तरफ है। लेकिन मोहसिन नकवी को एग्जैक्टली अब वापस आते हुए इस बात का पता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना वक्त बाकी है। यानी अगर इमरान खान साहब के मामले को रिजॉल्व करना है तो एस्टेब्लिशमेंट के पास इन सारे मामलात में कितना वक्त बाकी है। अब इस वक्त जो है वो जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की बात मानने के अलावा इस निज़ाम के पास कोई चारा नहीं बचेगा। चाहे वो बात आज मान ले, चाहे 2 महीने बाद मान ले, चाहे 4 महीने बाद मान ले, ये बात इतनी लंबी जाएगी नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इमरान खान साहब की बात मानने के अलावा अब चारा कोई नहीं है। वजह यह है कि उनके मुतालबात इमरान खान साहब के बड़े सख्त हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ रास्ता और निकल आए। और दूसरी जानिब से जो इमरान खान साहब के सामने मुतालबात रखे गए हैं कि डील कर लें, अपने आप को जो है वो डाउन कर लें और जो सियासत है उसको तर्क कर दें कुछ अरसे के लिए, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दें, बिल्कुल घर में बंद हो जाएं, तो ये काम तो इमरान खान साहब अब ये 70+ के वो है, तो इस वक्त वो ये काम तो करने वाले नहीं है। अब जेल में जो वो वर्जिश करते रहते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है बाहर निकल के उन्होंने काफ़ी काम करना है इमरान खान साहब ने, और वो उस काम के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार भी कर रहे हैं। जब भी वो बाहर निकलेंगे इमरान खान साहब घर नहीं बैठेंगे, इस बात का सब जानते हैं इसको। और अगर इमरान खान साहब ने हाउस अरेस्ट होने का फैसला किया तो इससे अभी तो ये तासुर है कि शायद उनकी मकबूलियत में कमी हो जाए या उनका जो मौक़िफ़ है वो ढीला पड़ जाए। लेकिन इमरान खान जितना बड़ा ब्रांड बन गया ना पाकिस्तान में, पॉलिटिकल ब्रांड, कोई और उनका मुकाबला कर नहीं सकता। मेरे ख्याल में कोई भी इमरान खान साहब का फैसला अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि वो हुकूमत में नहीं आ जाएंगे। अवाम उनको एक मरतबा ज़रूर हुकूमत के अंदर लेकर आएगी, क्योंकि अवाम ने ऐसा लगता है कि इस बात की अब जिद पकड़ ली है। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नॉर्मली इतना सख्त स्टेटमेंट उनकी जानिब से नहीं आता, लेकिन बड़ा क्लियरली बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात कही है। और उन्होंने कहा कि यानी जब उनसे पूछा जाता है बार बार कि जी मुज़ाकरात की बहाली के लिए आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, बहाली होनी चाहिए, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने कहा पहले जुडिशल कमीशन बनाए फिर इमरान खान से बात करेंगे। यानी उन्होंने इमरान खान से बात करने से भी इनकार कर दिया। इमरान खान को हम जाके क्या बताएं कि जुडिशल कमीशन नहीं बना और हम बैठना चाहते हैं हुकूमत के साथ 28 तारीख को। तो एक तो जो मुज़ाकरात सबोताज हुए हैं इसके अंदर मौजूदा हुकूमत का अपना बड़ा किरदार है। एक कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक और फैसला दिलवाया गया जेल के अंदर, और दूसरा इमरान खान साहब का जो इद्दत वाला केस है वो 6 महीने के बाद डेलिबरेटली एक नए जज को अपॉइंट करके, जिसका बनता भी नहीं था कोई वो इस केस को सुने, उसकी वजह एक और है। माजी में यही जज इसी केस को जब ये लोअर कोर्ट में थे वहाँ पे सुन चुके हैं। जब एक जज निचली अदालत में एक केस को सुन के और उसके बारे में एक ख़ास राय कायम कर लेता है, तो फिर जब उस केस की अपील में आप जाते हैं ऊपर, तो वो जज उसको नहीं सुन सकता, तो उसी जज के पास दोबारा लगा देना। जज साहब को खुद ये केस नहीं सुनना चाहिए, बल्कि ये टॉप 3 जजेस में से किसी के पास जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि 9वें नंबर के नए जज के पास ये केस लगा दिया गया। इसके ऊपर एक फैसल चौधरी साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने इमरान खान साहब को कोट करके कहा है। ज़रा उनका स्टेटमेंट आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जो भी इन फस्ताई कुव्वतों का आलाकार है, अगर वो इद्दत जैसा घटिया केस एक कच्चे जज के पास लगवा कर ये समझता है कि इमरान खान इस किस्म की फजूल हरकतों से दबाव में आ जाएंगे, तो वो मुशीर, वो जज और वो अदालत समझ ले कि वो कल भी खड़ा था, वो आज भी गैर मुतज़लज़ल है और वो कल भी नहीं झुकेगा। मेरे सामने एक दिन एक साहब ने कहा कि अगर आप ना माने तो वो बीबी को सजा देंगे, तो इमरान खान ने कहा कि देनी है तो 100 बार दे दें, ना बुशरा बीबी ना मैं कभी आमराना कुव्वतों के सामने झुकेंगे, और ये बात मेरे सामने दोबारा कभी मत करना। इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती के साथ ये बात की थी कि मुझे जो ब्लैकमेल करने की जो कोशिश की जाती है वो ये बात मेरे सामने दोबारा तुम करना ही ना। ये फैसल चौधरी साहब का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और इमरान खान साहब ने अपनी टीम में तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को अब इस बात का आइडिया है जेल के अंदर बैठ के, क्योंकि मुतीउल्लाह जान साहब ने और 1-2 और सहाफ़ियों ने एक चीज़ और रिपोर्ट की है कि इमरान खान साहब का जब अखबार और टेलीविज़न ये चीज़ें रेगुलाइज हुई हैं, और तो फिर इमरान खान ने हंसते हुए एक दिन कहा कि लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सदर बन गया है। जो बाइडन की सख्ती इमरान खान साहब के ऊपर से हट गई है। तो जो बाइडन के होने का बड़ा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान के रिजीम ने, लेकिन अब वहाँ पे जो बाइडन नहीं है जो सपोर्ट दे सके, और ये इनकी
एक बहुत बड़ी जो है वो कबख्ती आई इस बारे में। अगर जो बाइडन कहीं कंटिन्यू कर जाता या कमला हैरिस आ जाती, तो उनसे जब पूछा गया कमला से कि आप बताएं कि इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी है, तो वो खुलकर बात भी नहीं करती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुल के ना सिर्फ बात की बल्कि उनके लोगों ने भी बड़ी खुलकर बात की है इमरान खान साहब के हवाले से। अब आने वाले दिनों में जो उनकी इसके ऊपर एक अप्रोच है वो क्या होती है ये पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे मैंने बात की थी, मैंने उनसे दोबारा बात की और मैंने कहा जी मुझे आप क्लियर करें जो आपने स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने कहा जी कि हम 2 लोग गवाह हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ये बात कही है कि हमने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी को दबाने के लिए, और जो इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है इस हवाले से हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है। उसके बाद जो है वो ट्रंप की हलफबरदारी में पहुंचने की और सब कुछ करने की कोशिश की मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन फिलहाल उसका कोई फायदा हुआ नहीं। तहरीक इंसाफ ने नाजरीन एक और एक्टिविटी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब से उनकी अपनी पार्टी अब खाइफ हो गई है। यानी पार्टी कह रही है कि मियां साहब आपको पार्टी का सदर बनाया और आपने पार्टी को लेकर चलाना था, मुल्क के हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो मियां साहब को लेटर लिख रहे हैं और नून लीग का जो भी बंदा हमसे बात करता है वो ऐसी ही बात करता है मिलती जुलती। बल्कि नून लीग के कई लोग राब्ते करके कहते हैं कि यार थोड़ा सा मियां साहब नू जरा आप अपने प्रोग्राम में या बाकी जगहों पे आप लोग कहे कि जी मियां साहब किधर गायब है, मियां साहब को मंजर आम पे आना चाहिए। ये तो इमरान खान के लिए उन्होंने पूरा मैदान खुला छोड़ा हुआ है, ये PMLN के लोग ये समझते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि मियां साहब ने डील की हुई है, इस वक्त वो कोई करने के लिए बात ही नहीं है उनके पास। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब को खत लिखा गया और उन्हें कहा गया कि जब आप सदर मुंतखब हुए इसके बाद पार्टी का कोई इजलास आपने नहीं बुलाया। मेरी तजवीज़ है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के हवाले से पार्टी में मुशावरत की ज़रूरत है, जबकि हम मुल्क को इदारों के जरिए चलाना चाहते हैं। हालांकि मुकन्नना अदलिया और इंतज़ामिया को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। पार्टी में भी इसी तरह काम चलना चाहिए। पार्टी भी इदारों के बगैर नहीं चल सकती और पार्टी में CEC, मरकजी वर्किंग कमेटी समेत सब इदारे मौजूद हैं। यानी वो कह रहे हैं जी हमने मुल्क इदारों के हवाले कर दिया और खुद हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी पार्टी बिल्कुल ही डीफंक्शनल है और हमारी पार्टी की सारी तंजीमें जो हैं वो फारग हो गई हैं। तो मियाँ साहब को उन्होंने कहा जी आप पे अवाम एतमाद करती है, आप आए मैदान में और मैदान में आगे अपनी पार्टी संभालें। लेकिन मियाँ साहब अब इलास्टिक की शलवार संभालें या पार्टी संभालें। वैसे मुतीउल्लाह जान ने कमाल कर दिया कि इलास्टिक की शलवार पहना दी है मियाँ साहब को और उनकी सारी पार्टी को कि जब दिल करेगा फॉर्म 47 जो है वो खींच लेंगे और फिर फॉर्म 45 नीचे से निकल आएगा, और जब असली फॉर्म 45 नीचे से निकल आएगा तो लोग उसको देखकर फिर आवाज़ें कसेंगे और उनके लिए सियासत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये बोझ ऐसे ही मियाँ साहब को उठाना पड़ेगा और इसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, या फिर मियाँ साहब को अपने असली मौक़िफ़ पे वापस आना होगा और उन्हें बैठकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बात तय करनी होगी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से रोल हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और जो दरीना मसाइल हैं पाकिस्तान के उनको बैठकर एक ही मरतबा हल किया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ को फिक्र पड़ गई है। इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी पार्टी को अहकाम जारी कर दिए हैं कि अपोजिशन के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके साथ रब्ते करें। इस सिलसिले में जमात इस्लामी से रब्ता हुआ है, फजल रहमान साहब की पार्टी से रब्ता हुआ है तहरीक इंसाफ का, और दीगर लोगों से भी रब्ते किए जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की पार्टी से भी रब्ता किया जाएगा। जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जमाते हैं उनसे रब्ता करने के बाद, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टाइम खत्म हो गया और उनके साथ जो उनके 2 मेंबर थे उनका भी टाइम खत्म हो गया। अब जब इन लोगों का टाइम खत्म हो गया तो फिर अब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने ये किया था कि अगर टाइम खत्म हो जाए तो जब तक नया आ नहीं जाता, इत्तफाक राय नहीं हो जाता हुकूमत और अपोजिशन का, तब तक यही काम करता रहेगा। मजे की बात यह है कि जब भी ऐसी कोई पोस्टिंग अपना टेन्योर पूरा करने लगती है तो हुकूमत अपोजिशन को खुद दावत देती है कि आए बैठे, अपने नाम आप दें, हम अपने नाम देते हैं, तो बैठकर नया बंदा लगाते हैं। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि ये वाला जो सिकंदर सुल्तान राजा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें मिला है, ऐसा बंदा उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये नून लीग को भी बहुत सूट करता है, PDM की सारी जमातों को सूट करता है और एस्टेब्लिशमेंट की भी आंख का तारा है। तो जो इस आदमी को कहा उन्होंने किया। अब 3 इनके ऊपर बड़े इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाए। नंबर 1, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इन्होंने बर वक्त नहीं करवाए। हालांकि जनवरी 2023 में इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी थी हुकूमत, तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई तक, या मैक्सिमम 15 मई का तो टाइम भी दिया था अदालत ने,
तो मैक्सिमम मई जून तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बर वक्त ना करवाकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने तौहीन की। नंबर 2, 90 रोज में कौमी असम्बली के इंतखाबात ना करवाकर इन्होंने एक और आइन शिकनी की। नंबर 3, 8 फरवरी को बड़े पैमाने पर इंतखाबी नताइज में बेशर्मी से रद्दबदल करके फार्म 47 की जाली हुकूमत के क्याम की सहूलतकारी की। उसके अलावा इन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो परेशान भी किया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया। जितने भी आपके ज़िमनी इलेक्शन होते हैं सारे धांधली करके ये जिस जमात को दिल करता है पीडीएम की जमातों को ये पकड़ा देते हैं उनके हाथ में फार्म 47। तो इन्होंने बड़ी तबाही फेरी है और इनका नाम तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा, सुनहरी नहीं स्याह हरूफ के अंदर। अब आ जाइए, एक और चीज़ हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। शहजाद अकबर साहब ने भी इसका हवाला दिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक होती है जी, बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो दुनिया के कई मुल्कों में रहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे फस्तायत से तंग आकर बाहर चले गए हैं। अब ये जो लोग बाहर चले गए हैं या बाहर रहते हैं या वहाँ काम करते हैं, ओवरसीज हों या वो लोग हों जो परेशानी से बाहर मौजूद हैं, प्रोटेक्शन ली हुई है उन्होंने, इन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा संजीदा मसला ये होता है कि इनके जो पीछे घर हैं वहाँ पे इनके घर वालों को उठा लिया जाता है, उन पे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जाता है, इनके खिलाफ कानूनी अजीबोगरीब किस्म की कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि इनके ऊपर दबाव डाला जाए। इसको आम फहम जबान में कहते हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन। ये हो रही है जी, और ये दबाकर हो रही है। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे अजहर मशवानी, वो बरतानिया में मौजूद है, उसके भाई उठा लिए पाकिस्तान में और गायब कर दिया उनको लंबे अरसे तक के लिए। फिर उसके बाद जो है वो इसकी एक मिसाल आपके वजाद सईद साहब जो है, उनकी फैमिली को बहुत हरासा किया गया। इसी तरह से जो शयान अली है उनके साथ हुआ। सारा मीर ने अभी बताया हाल ही में उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। अरसलान साहब है, उनका भी नाम लिखा है यहाँ पे, शहजाद अकबर साहब ने। बहुत सारे लोगों को और भी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उनके घर वालों को बहुत परेशान किया गया, उन्हें हरासा किया गया। तो ये सारे केसेस जनाब अब इकट्ठे करने की बात की जा रही है और जिस जिसके साथ ये हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें उसका डाटा मांग रही हैं, क्योंकि अब बरतानिया के अंदर इसके ऊपर एक्शन होने जा रहा है और ये एक्शन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ होगा। एक चीज़ तो ये हो रही है। और दूसरी, यूरोपीय यूनियन के अंदर एक डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों में मैं आपके सामने रखूंगा। एक ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है और बहुत सारी तंजीमें हैं, ये लोग मिलकर एक काम करने वाले हैं यूरोपीय यूनियन में। अभी तक जो झटके लगे हैं वो बरतानिया से या अमेरिका से लगे हैं, लेकिन मौजूदा रजीम को एक बड़ा झटका जो है वो यूरोपीय यूनियन से लगने वाला है। और अभी मैं आपको ज़्यादा तफसीलात नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही इसकी चीज़ें सामने आएंगी तो मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूंगा और वक्त से पहले रखूंगा और आपको सब कुछ बताऊंगा कि वहाँ क्या होने जा रहा है। और यानी यूरोपीय यूनियन से कोई अच्छी खबरें हुकूमत के लिए नहीं आएंगी आने वाले वक्त में, ख़ासतौर पर उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फस्तायत का, जुल्म का और जबर का बाजार गर्म कर रखा है। मुराद सईद साहब ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुराद सईद से मेरी बात हुई थी सन 2022 में खास इशू के ऊपर और बड़ी डिटेल बात हुई थी। मैं वॉक कर रहा था, साथ साथ बात कर रहा था, मुझे आज भी याद है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत थी। मुराद सईद ने मुझे पूरा मामला समझाया था कि खैबर पख्तूनख्वा में बाई डिज़ाइन दहशतगर्दी वापस आ रही है और उनका ये शिकवा था कि कुछ ऐसे लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में खसूसन मालाकंड के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जो लोग यहाँ से चले गए थे। अभी ये कहा जाता है ना कि दहशतगर्दों को इमरान खान वापस लाया। इमरान खान के दौर में कोई दहशतगर्द वापस नहीं आया, पॉलिसी बनी नहीं थी। ये जो दहशतगर्द वापस आए थे, ये आए थे शहबाज शरीफ के दौर में, जब पीडीएम की सरकार आ गई थी। तो इसके खिलाफ मुराद सईद ने आवाज़ उठाई थी और बड़े बड़े एहतजाज करवाए थे। अब मुराद सईद ने दोबारा वार्न किया है कि फिर से वही सिलसिला शुरू होने लगा है और ये अमेरिका को इसके साथ उन्होंने जोड़ा है। मैं लुबे लुबाब उनकी ट्वीट का आपको बता देता हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान को एक और जंग के अंदर धकेला जा रहा है और इसमें पाकिस्तानियों का खून जो है वो ज़ाया होगा। वो ये कहते हैं इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके जवान भी शहीद होंगे और आम पाकिस्तानी भी शहीद होंगे, तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि इससे पहले मैंने खुद आवाज़ उठाई थी आप सबके साथ निकल कर, लेकिन अब जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी उनको धमकाया जा रहा है और उनको नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो आप सब उनके बाजू बने। और एक दफ़ा फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से अपील की मुराद सईद ने कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संजीदा कर दिया गया है, पुलिस ने कई जगहों पे हाथ खड़े कर दिए हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बॉर्डर के ऊपर आज़ादाना आमदरफ्त हो रही है दहशतगर्दों की, ये मुराद सईद ने कहा। और उन्होंने दोबारा से अपील की है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कि वो भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं और एहतजाज करें और रियासती पॉलिसी को तब्दील करने के लिए जोर डालें।
ये बात जनाब मुराद सईद साहब ने की है। पंजाब में नाज़रीन एक ऑपरेशन हो रहा है तजावज़ात के खिलाफ। ये बुरी चीज़ नहीं है, तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन देखें इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और ज़्यादातर जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ से जो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, गरीब की रेडी टूट रही है, गरीब आदमी का ठेला जो है वो तोड़ा जा रहा है, बड़े लोग जो ताकतवर लोग हैं उनको नुकसान नहीं हो रहा। ये दावा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, या वीडियो जो मेरे पास आई है उनमें तो मैंने गरीबों को ही रोते हुए देखा है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हुकूमत को एक पूरी मनसूबाबंदी बनानी चाहिए कि जिसकी रेडी तोड़ी जा रही है उसके पास कोई मुतबादल बंदोबस्त है, या जिसकी झुग्गी जो है वो तोड़ी जा रही है उसके पास रहने के लिए कोई मुतबादल जगह है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाएं, तो हुकूमत ये काम ज़रूर करे, क्योंकि तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक मनसूबाबंदी के तहत करे कि अगर किसी गरीब आदमी का रोज़गार छिन जाता है तो उसके लिए मुतबादल रोज़गार का बंदोबस्त करना भी रियासत की जिम्मेदारी है, और उन लोगों को वो रोज़गार फराम किया जाए। सिर्फ डिज़ाइन ना बनाया जाए कि ये हमने एक बाज़ार बना दिया, अब 10 बाज़ार गिरा के जहाँ पे 5,000 या 10,000 लोग काम करते हैं, तो उसकी जगह पे आप एक बाज़ार बना दें जहाँ पे सिर्फ 100-150 बंदा काम करता है, तो उससे वो लोगों की जिनका रोज़गार चला गया उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके ऊपर बाकायदा एक पॉलिसी बनाकर ये काम करना चाहिए। ज़्यादातर नुकसान कमज़ोर और गरीब तबके का हो रहा है, जो अभी तक लोग क्लेम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।